हेलो एंड वेलकम टू द चैनल सेंसेक्स एवी। इस चैनल पे हम लोग कंपनी को डिटेल में रिसर्च करते हैं विच इज़ वन लेवल डीपर दैन दी जनरल मार्केट इंफॉर्मेशन। आज जिस कंपनी को कवर कर रहे हैं इट इज़ नोन एज HFCL लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रही है फ्रॉम पास्ट 6 months विच वी विल सी द रीज़न बिहाइंड इट। पहले सोर्स एंड डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज entirely based on public available data. I am not a SEBI registered investment advisor और ये एक रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है ये पूरी एनालिसिस। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एंड वन शुड डू देयर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन दिस कंपनी। इस पूरे रिसर्च में हमने कवर क्या किया है? फर्स्ट इज अबाउट द कंपनी, सेकेंड इसका एक इन्फ्लेक्शन पीरियड आया फाइनेंशियल ईयर 26 में, स्पेशली Q4 में, जिसको हम देखेंगे। देयर आर फ्यू ग्रोथ पिलर्स। पूरी कंपनी की जो बिजनेस है उसको हमने ट्राई किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन फ्यू ग्रोथ पिलर्स। अमंग्स दोज ग्रोथ पिलर्स वन इज डेटा सेंटर एंड AI, जिसमें हमने ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। एंड देन देर आर अदर एडजेसेंट बेट्स एंड देन वी कवर द रिस्क। सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज HFCL? HFCL 1987 में फाउंड किया गया था बाय मिस्टर नाहता, जो कि एक टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर थे। ही स्टिल कंटिन्यूज टू बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इस कंपनी का नाम पहले कुछ और था विच वॉज रीनेम्ड लेटर ऑन। इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं एंड कंपनी 2 ऑफिशियल सेगमेंट्स में अपने बिजनेस, अपने रेवेन्यू को रिपोर्ट करती है। हालांकि जो इसके पूरे प्रोडक्ट्स हैं इट कैन बी स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड इनटू 4 वर्टिकल्स। These 4 verticals are not what is given by company, but broadly these can be covered into these 4 verticals, which you will see in next slides. Important point यहाँ पर यह है कि कंपनी अब ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम इट्स अर्लियर business to a new segments, new strategic segments. Now, how is HFCL business actually structured? ये हमने स्पेसिफिकली कवर करने की कोशिश की है बिकॉज HFCL काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वर्टिकल्स में एंटर किया है एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड वर्टिकल्स आर टू मच jargon heavy, जिसको कि वी हैव ट्राई टू समराइज एंड मेक इट मोर क्लियर। सो ऑफिशियली कंपनी अपने पूरे बिजनेस को 2 सेगमेंट्स में रिपोर्ट करता है। वन इज टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, सो ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, बी इट any product, optical fiber or any other product, it is reported in telecom product segment. And another is EPC and turnkey contract business. हालांकि इन सभी बिजनेस को, इन सभी प्रोडक्ट्स को एंड बिजनेस को अगर वर्टिकल्स, प्रोडक्ट वर्टिकल्स में कवर करने को देखा जाए तो इट कैन बी कवर्ड इन दीज 4 वर्टिकल्स। अगेन दीज 4 वर्टिकल्स आर नॉट व्हाट इज गिवन बाय कंपनी। ये एक ब्रॉडली हमने ट्राई किया है कि हर प्रोडक्ट को एक एक कैटेगरी में कवर किया जा सके और समझा जा सके। अगेन अगली स्लाइड में, दिस स्लाइड इज अगेन अबाउट मोर डिटेल्ड अबाउट व्हाट आर दीज जार्गन्स। सो हर जार्गन को हमने यहाँ पर ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। अगेन दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस जिसको कि हमने मोर डिटेल में यहाँ पर बताया है, सो दैट ये एक इंडिकेशन देगा कि कंपनी एक्चुअली किस सेगमेंट में, किस बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो आप इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ कंपनी का एवोल्यूशन हुआ कैसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनी हैज बीन इवॉल्विंग फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स। 23 फाइनेंशियल ईयर 23 से पहले कंपनी एक प्योर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड EPC एग्जीक्यूशन कंपनी थी, जो कि पहले टेलीकॉम के कंपोनेंट सप्लाई करती थी और उसी के ही संदर्भ में अलग EPC टर्न की प्रोजेक्ट्स किया करती थी। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने डिफेंस और रेलवे में एंट्री लिया। इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स थे दे फाउंड देयर यूसेज इन डिफेंस एंड रेलवे सेगमेंट्स एज वेल।
बट उसके बावजूद भी अभी भी segment wise all those products were and the business were reported in the same two official segments. 24 से 26 onwards and then going forward company more verticals में enter की. Some of them is optical connectivity, AI, data center and defense. Yet अभी भी कंपनी ऑफिशियली उसी दो सेगमेंट में अपने बिजनेस को रिपोर्ट करती है. अब 26 फाइनेंशियल ईयर 26 स्पेशली क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 26 में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया कंपनी का, जो कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. व्हाट हैज़ हैपेंड? सो फाइनेंशियल ईयर 26 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स में ऐसा देखने को मिला कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, विच इज 20% मोर देन द रेवेन्यू डन इन फाइनेंशियल ईयर 25, एक साल पहले. सिमिलरली एबिटा 63% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर. प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 100% से ग्रो हुआ. सिमिलरली पैट भी अराउंड 100% से ग्रो हुआ. इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या मार्जिन ड्राइवर्स आए? पहला, एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रो हुआ टू 41% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम अर्लियर 12% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स. सो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू था वो 12% था, जो कि 40% हो गया इन 26. अगेन प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू शेयर, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उसका रेवेन्यू शेयर 62% हो गया मिक्स, वर्सेस 27% इन 21. एंड जो क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 26 का ब्लेंडेड एबिटा था, मार्जिन था, वो 18% पे रीच कर गया, जिसको कि मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है टू रीच टू 20% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 27. ये फाइनेंशियल ईयर पूरे ईयर का बिजनेस हमने कैप्चर किया. सिमिलरली जो कि इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन आया था फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर फोर में, विच इज जनवरी टू मार्च क्वार्टर. उसमें ऐसा देखा गया कि अराउंड 2,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, विच वॉज मोर देन 100% जंप. EBITDA was again, it reached to 18% margin. PAT also grew more than 100% year on year. एंड जो रेवेन्यू मिक्स था, जैसे हमने बताया, जो इसके दो सेगमेंट हैं, सो टेलीकॉम वर्सेस ईपीसी ग्रू टू 66% टू 34%. ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ, उसका एक एक्सेप्शनली डिटेल में देखा जा सकता है. हाईलाइट दैट फाइनेंशियल ईयर 25 के इसी ड्यूरेशन में, फ्रॉम जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर में, कंपनी को 83 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 26 में वाज 184 करोड़ ऑफ प्रॉफिट. उसी चीज को, जो अभी तक की इसकी ट्रेजेक्टरी हुई है और ग्रोथ हुआ है, उसको हमने चार्ट्स के थ्रू समझाया है टू मेक इट मोर एपरेंट एंड मोर क्लियर. इसमें हाईलाइट एक ये भी है कि कंपनी का ऑर्डर बुक इन 3 सालों में अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़ा है, फ्रॉम फाइनेंशियल 24 टू 26. दिस ऑर्डर बुक एज ऑन डेट इज द हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी, जिसपे कि अब हम आगे बात करेंगे. सो ऑर्डर बुक एज ऑन मार्च 26 इज 21,200 करोड़. ये ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई है, जैसा हमने बताया, जिसमें कि एक्सपोर्ट ऑर्डर अराउंड 58%. इस ऑर्डर का 58% इज एक्सपोर्ट ऑर्डर, विच इज अ हाई मार्जिन ऑर्डर, एंड 42% इज डोमेस्टिक ऑर्डर. इसी में से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है इज अराउंड 3,500 करोड़ ऑर्डर. ये एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल सेगमेंट होता है, बिकॉज दिस गिव्स अ लॉन्ग ईयर विजिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू. इसी ऑर्डर का अराउंड 2,000 करोड़ ऑर्डर डिफेंस ऑर्डर बुक है, जो कि कंपनी को एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट के एक्विजिशन से मिला, जिसको कि हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. इंपॉर्टेंटली दिस ऑर्डर बुक इज एज ऑन मार्च 26. उसके बाद इन 3 महीनों में टिल जून जुलाई कंपनी को मेनी स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स मिले. फॉर एग्जांपल रेलटेल का ऑर्डर 135 करोड़ का. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है 2,600 करोड़ का आरवीएनएल भारत नेट फेज 3 और कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग देखेंगे. दिस कम्स इनटू रेलवे वर्टिकल ऑफ द कंपनी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक ऑर्डर. तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, उसी को हमने फिर से एक समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि पहले HFCL क्या था और क्या करता था, एंड देन व्हाट इज न्यू HFCL फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिसको कि आप पॉज करके देख सकते हैं.
नाउ जैसा कि हमने पहले बताया, कंपनी के जो बिजनेस है उसको कुछ ग्रोथ पिलर्स में, कुछ पिलर्स में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं. अगेन, दिस इज नॉट हाउ कंपनी डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, बट देन चूंकि ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड एंड वेरी जार्गन हैवी बिजनेस है, तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट मोर क्लियर एंड मोर समराइज्ड फॉर्म. इन टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज एंड डेटा सेंटर्स. सो पहला है टेलीकॉम, जो कि इसका एक स्टेबल बेस है, इसका एक हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है, एंड दिस बिजनेस इज इट्स हिस्टोरिकल एज ओल्ड बिजनेस, जो कि अराउंड 20 to 25% एबिटा मार्जिन देता है. इसका ये एक सेगमेंट इस टेलीकॉम बिजनेस का. वाईफाई वाला जो बिजनेस है वो उसको 20% एबिटा मार्जिन देता है. एंड देन देयर इज अनदर इनेबलिंग प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है टू एंटर इनटू 5G एंड 6G सेगमेंट. सेकेंड वर्टिकल, सेकेंड पिलर जो है वो डिफेंस का है एंड एरोस्पेस का है, जो कि कंपनी न्यूली एंटर की है. नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी हैज एंटर्ड इट इन दिस सेगमेंट वेरी रिसेंटली, देयरफॉर इसका एक अपना एग्जीक्यूशन रिस्क भी होता है. हालांकि थ्रू डिफेंस एंड एरोस्पेस ब्रॉडली कंपनी इज केटरिंग टू दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसको कि आप पॉज करके देख सकते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट एक ये भी है कि कंपनी हैज रिसेंटली 100 करोड़ की एक फैसिलिटी का फाउंडेशन ले किया है इन आंध्र प्रदेश वेरी वेरी रिसेंटली, जिसका कि फर्स्ट प्रोडक्ट होगा मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड. इसका एक केपेक्स 230 करोड़ का भी प्लान है, जिसकी कमर्शनिंग टारगेट है दिसंबर 27 की. ऑल दीज बिजनेसेस आर वेरी स्ट्रेटेजिक, जिसमें से कि एक एरो स्ट्रक्चर का बिजनेस है जो कि एक्विजिशन के थ्रू कंपनी को मिला, विच वी विल सी इन लेटर स्लाइड्स. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज HFCL एज अ बेस्ट सप्लायर अवार्ड, जिसको मिला था रिसेंटली फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट. नॉट डिफेंस की ऑर्डर बुक हम लोग और देखेंगे, एंड देन उसका रेवेन्यू आउटलुक कैसा है वो देखेंगे. सो करंट डिफेंस ऑर्डर बुक इज अराउंड 2000 करोड़, जैसा हमने देखा, जिसमें कि एक्सपोर्ट ऑर्डर है 1900 करोड़ का, विच इज ऑलरेडी देयर. दिस रन्स at an EBITDA margin of 20 to 25%, which is a high EBITDA margin, and एक रेवेन्यू का टारगेट फॉर 27 इसका अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में एरोस्पेस एंड लैंड सिस्टम्स बोथ कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द डिफेंस, जिसमें कि एरोस्पेस एक डोमिनेंट है थ्रू इट्स एक्विजिशन. Importantly, only 3 companies are licensed to manufacture the multi-mode hand grenade nationally, जिसमें से कि एक HFCL है. हालांकि एक कैवीट ये भी है कि दिस इज अ न्यू टेरिटरी, न्यू बिजनेस वर्टिकल ऑफ द कंपनी, जिसमें कि इसको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है. दैट डज नॉट मीन दैट कंपनी कैन नॉट डू इट, बट देन देर इज सम एग्जीक्यूशन रिस्क ऑलवेज देयर फॉर एनी कंपनी व्हेन इट एंटर्स इनटू अ न्यू वर्टिकल. तो थर्ड पिलर है रेलवेज का. जैसा कि हमने बताया कि जून 26 में इसको 2000+ करोड़ का ऑर्डर मिला फ्रॉम रेलवे. This is the largest railway order ever for HFCL, and this is a very very strategic order. कंपनी ऑलरेडी ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है विच केटर्स टू द नीड ऑफ द रेलवे, एंड कंपनी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स एंड लोकेशंस एंड सर्विसिंग मेनी ऑर्डर्स ऑफ द रेलवे, जो कि इस पिक्चर से समझा जा सकता है. अब एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, बट इंपॉर्टेंट पिलर है ऑप्टिकल फाइबर एंड डेटा सेंटर, जिसको कि हमने ज़्यादा डिटेल में कवर किया. सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का वैल्यू चेन है कैसा. सो एक ऑप्टिकल फाइबर को बनने के लिए सबसे पहले एक प्री फॉर्म बनाया जाता है, विच इज एन अल्ट्रा प्योर सिलिका ग्लास रॉड. ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का रॉ मटेरियल है, जिसको कि आज के डेट में अराउंड ओनली 9 कंपनीज ही ग्लोबली इसको बना रही है, एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन. इसमें HFCL अभी एंटर नहीं कर पाया है, हालांकि HFCL इज डूइंग केपेक्स, जो कि हम आगे देखेंगे, और इसको 28 में इसकी कमीशनिंग करने की टारगेट रखी गई है. द सेकेंड स्टेज is optical fiber, which is made from preform. So preform is heated and drawn into a hair thin glass strand, which is known as optical fiber.
इसकी कैपेसिटी को मेजर करने का जो मेट्रिक है वो है फाइबर किलोमीटर्स। सो HFCL ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। इसकी अपनी कैपेसिटी आज के डेट में है अराउंड 34 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स पर ईयर। इस ऑप्टिकल फाइबर से ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाया जाता है। सो दिस बेयर फाइबर इज जस्ट अ वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ अल्ट्रा प्योर ग्लास, जो कि एक इसकी थिकनेस एक ह्यूमन हेयर जैसी होती है और इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रो, रिबन, IBR और UHFC डिपेंडिंग अपॉन नीड। HFCL ऑलरेडी इस सेगमेंट में भी है, इस पार्ट में भी है, एंड एज ऑन डेट इट इज हैविंग अराउंड 42 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करके डिफरेंट डेटा सेंटर कनेक्टिविटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, विच इज रेडी टू इंस्टॉल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स, जो कि AI में और क्लाउड डेटा सेंटर में यूज होता है ऑफ वेरियस काइंड्स। HFCL इसमें भी ऑलरेडी प्रेजेंट है थ्रू इट्स सब्सिडरी नोन एज HTL लिमिटेड। फॉर कॉन्टेक्स्ट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो कि एक लिस्टेड कंपनी है इंडिया में एंड काफी न्यूज में भी रही है रिसेंटली, ये ऑल 4 सेगमेंट्स में है इन डिफरेंट कैपेसिटीज। एंड HFCL आज के डेट में इस 3 सेगमेंट में है एंड इट इज गोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू प्री फॉर्म सेगमेंट। अब ये जो स्लाइड है जिसको हमने टेक्स्ट के थ्रू कवर किया है, द सेम स्लाइड सेम डिटेल हैज बीन कवर्ड बाय वे ऑफ इमेज टू मेक इट मोर क्लियर कि कौन से सेगमेंट, कौन से वर्टिकल, कौन से स्टेज में क्या चीजें बनती है। नाउ एज वी डिस्कस अर्लियर, कंपनी इन तीनों सेगमेंट में तो ऑलरेडी था और वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके प्री फॉर्म सेगमेंट में एंटर कर रहा है, जिसका कि टोटल केपेक्स प्लान 580 करोड़ का है एक्सपेंस, जिसको कि इंटरनल एक्रूवल, डेट और इक्विटी से फंड किया जा रहा है। फेज 1 में कंपनी टारगेट कर रहा है 300 टन्स पर ईयर का रिफॉर्म। फेज 2 में इसी को टारगेट किया जा रहा है 500 टन्स पर ईयर का, जिसका एक पोटेंशियल है। कंपनी का ऐसा कहना है कि जब वो प्री फॉर्म सेगमेंट में एंटर कर जाएगा तो इट विल गिव अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ 15 to 20%। मीनिंग आज के डेट में ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए HFCL प्री फॉर्म मार्केट से खरीदता है। जिस टाइम पे प्री फॉर्म उसका सेल्फ प्रोडक्शन होगा तो ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए वो इन हाउस प्री फॉर्म जब कंपनी को मिलने लगेगा तो दैट विल गिव इट अ 15 to 20% कॉस्ट रिडक्शन। इसकी कमीशनिंग की टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 28, दैट मीन्स देयर आर स्टिल 2 more years टू गो। मैनेजमेंट ने खुद ही इस बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताया है कि दिस इज नॉट अ मियरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नॉट अ सिंपल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग HFCL स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि कंपनी को एक मार्जिन एक्सपेंशन में भी हेल्प करेगा। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, दिस इज नॉट अ कंपनीज ऑफिशियल गिवन फिगर, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने दिया है एक रफ एस्टिमेट की 100 टन्स पर एनम का जो प्रीफॉर्म होता है वो रफली अराउंड 10 मिलियन FKM का ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी को केटर कर सकता है नीड को। सो अगर 300 टन्स पर ईयर का प्रीफॉर्म बन रहा है तो दैट विल अराउंड गिव 30 मिलियन FKM ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी। कंपनी का आज के डेट में ऑलरेडी 33 मिलियन FKM पर ईयर की कैपेसिटी है। सो बाई फेज 1 प्रीफॉर्म कंपनी विल बी एबल टू cater to its own need। इस स्लाइड में हमने कंपनी का जो कैपेसिटी है आज के डेट में और आगे का क्या केपेक्स रोड मैप है उसको कवर किया है। As we said, as we discussed earlier, optical fiber capacity is around 34 million FKM। केबल की कैपेसिटी 43 मिलियन के अराउंड है। इम्पॉर्टेंटली कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, दैट इज 100%। सो ऑल इट्स कैपेसिटी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। इस कैपेसिटी का, इस प्रोडक्शन का अराउंड 70% ऑफ द केबल आउटपुट इज एक्सपोर्टेड। ये टाइमलाइन एंड किस अमाउंट से क्या क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी ने प्लान किया हुआ है, केपेक्स प्लान किया हुआ है, वो हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जिसको कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाउ AI एंड डेटा सेंटर से रिलेटेड जो
कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स कंपनी की हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं. दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव प्रोडक्ट लिस्ट, बट देन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हमने यहाँ पर कवर किया है कि प्रोडक्ट है क्या, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस चीज़ में यूज़ होगा, रफली अराउंड क्या एबिटा मार्जिन पे वो प्रोडक्ट बिकता है. अगेन दिस इज नॉट अ कंपनीज ऑफिशियल गिवन फिगर, ये एक रफ एस्टिमेट है. इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे प्रोडक्ट आर ऑफ हाई मार्जिन एंड देयरफॉर कंपनी का जो मार्जिन है वो स्टेडली इंक्रीज कर रहा है. एंड कंपनी को एआई के सेगमेंट में एक 1.1 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, which is very important, very strategic, which we will see in this slide. So company has recently got an order of around $1.1 billion from a hyperscaler. ये hyperscaler क्या होता है? Hyperscaler is a company which builds and operates a cloud or AI infrastructure at massive scale. For example, Amazon Web Service जो कि एक बहुत बड़ा hyperscaler है. This is just an example. कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कंपनी को HFCL को एक 5 ईयर का ग्लोबल सप्लाई एग्रीमेंट मिला है फ्रॉम 26 to 30, विच इज वर्थ ऑफ $1.1 बिलियन. कंपनी को सप्लाई करना है अल्ट्रा हाई फाइबर काउंट ऑप्टिकल केबल्स. इसका नाम जो क्लाइंट है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है. कंपनी HFCL अपने AI और डेटा सेंटर वाले बिजनेस को HTL लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी होली ओन्ड, उसके अंडर ऑपरेट करती है. दिस ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन गिवन as per contract and as per management guidance. रफली अराउंड जब ये ऑर्डर पीक पर होगा, एग्जीक्यूशन जब इसकी डिलीवरी पीक पर होगी, तो रफली अराउंड 2000 करोड़ का पर ईयर का रेवेन्यू कंपनी को इस ऑर्डर से मिलेगा. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉर्निंग जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको $6 बिलियन का डील मिला था फ्रॉम मेटा. अगेन Meta, which is Facebook, again HFCL का 1.1 billion is definitely smaller in absolute terms as compared to Corning का जो ऑर्डर था, लेकिन इन प्रोपोर्शनैलिटी टर्म ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है कंपनी के लिए. वन ऑर्डर मे लीड टू अदर ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट अदर हाइपरस्केलर्स. एक सक्सेसफुल अगर ऑर्डर कंपनी करती है तो डेफिनेटली दूसरे हाइपरस्केलर को भी इंटरेस्ट होगा कंपनी के प्रोडक्ट्स में. नाउ HFCL इतना स्ट्रैटेजिक हो कैसे गया, या आज की डेट में व्हाई इज HFCL सो स्ट्रैटेजिक? सो पहला है, एज वी नो फॉर ऑल रिमेनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, सेम इज फॉर दिस प्रोडक्ट, दैट वर्ल्ड वांट्स टू de-risk itself from China. Therefore China plus one स्ट्रैटेजी के तहत HFCL एक नया प्लेयर निकल करके आ रहा है. इसकी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी बिल्डअप हो चुकी है. ये एक स्केल एंड कैपेसिटी को ग्रो कर रहा है. एज वी नो दैट इसकी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज हो रही है, 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है. दैट मीन्स डिमांड जो है वो इसकी सप्लाई से ज़्यादा है, एंड देयरफॉर कंपनी इज डूइंग मोर स्केलिंग अप एंड मोर कैपेक्स टू मीट दी एक्सीडिंग डिमांड्स. एंड फोर्थ, ये AI और डेटा सेंटर जो कि काफ़ी स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उसमें भी एंटर कर चुका है, और वहाँ पर उसके पास ऑर्डर भी ऑलरेडी है ना. जैसा कि हमने बताया कि कंपनी ने अपने AI एंड डेटा सेंटर वाला जो बिजनेस है उसको एक वर्टिकल में, एक ब्रांड में उसको कवर कर को कैप्चर किया हुआ, विच इज नोन एज ऑप्टिक AI, जिसको कि कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया. सो दिस इज अ यूनिफाइड brand for HFCL's existing optical connectivity portfolio. So entire portfolio of the products are branded into one brand. Now ये मार्केट बहुत बड़ा है. दिस अगेन इज नॉट गिवन बाय एनी ऑफिशियली गिवन बाय कंपनी. दिस इज जस्ट अ मार्केट रिसर्च दैट जो AI और डेटा सेंटर का मार्केट है ग्लोबली, वो आज $14 बिलियन से बढ़ करके $73 बिलियन की तरफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 2030, जिसपे कि इस बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट ने भी काफ़ी क्लियर इंडिकेशन दिया. ना ये जो डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट का जो बिजनेस है कंपनी का, उसका रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन कैसा है? सो अगेन दिस इज नॉट अ फॉर्मल गाइडेंस बाय द मैनेजमेंट, इट जस्ट एन एक्सपेक्टेशन कि किस डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन कंपनी को मिल सकता है फ्रॉम डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट. सो प्रेजेंटली इट इज 0.
एक एक्सपेक्टेशन है कि रफली अराउंड 400 करोड़ 27 फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, एंड देन इट कैन स्केल अप टू 800 करोड़ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. Again, as I said, this is just an expectation, not a formal guidance. Now इस स्लाइड में हमने कवर किया है कि व्हाट इज इन द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, क्या है जो ऑप्टिकल फाइबर और डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट का जो बिजनेस है, उसके मेजर प्लेयर्स कौन हैं, और उन प्लेयर्स के बीच में वेयर डज HFCL स्टैंड. सो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं AI एंड डेटा सेंटर के, वो ये हैं. उसमें HFCL कहाँ स्टैंड करता है वो हमने यहाँ रखा है. एंड वी हैव कंपेयर्ड दिस विथ स्टरलाइट, बिरला केबल जो कि अगेन ऑप्टिकल फाइबर सप्लाई करता है, एंड कॉर्निंग विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ग्लोबल लीडर. तो एज वी सेड अर्लियर, प्री फॉर्म में HFCL आज के डेट में नहीं है, लेकिन वो एंटर कर रहा है स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 28, जहां पर की स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एंड कॉर्निंग आर ऑलरेडी देयर. सिमिलरली रिमेनिंग ऑफ द सेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर देयर, जिसको कि आप पॉज करके देख सकते हैं. नो सेगमेंट्स के बियॉन्ड क्या है, व्हाट अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन HFCL. सो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक कंपनी की री रेटिंग हुई थी, इन्फ्लेक्शन आया था, बिकॉज हमने देखा कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, दैट हैज सब्सटैंशियली इंक्रीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25 में 12% था, जो कि सडनली 40% हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 26. ये कैसे हुआ? बिकॉज कंपनी का एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ गया, विच इज नाउ 58% ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक, जिसमें से कि एक इंपॉर्टेंट हाइपर स्केलर और डील है AI का, जो हमने पहले भी देखा. दिस export order now gives a geographic diversification to the company, meaning कि किसी एक ज्योग्राफी की साइक्लिसिटी या इकोनॉमी में कोई स्लम्पनेस आता है तो इट कैन बी कुशन्ड बाय अदर ज्योग्राफीज. फोर्थली, जैसे हमने देखा कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी है, देयरफॉर एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर इंडिया को मिल रहे हैं. एंड देन देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर रेवेन्यू मिक्स, एंड अगेन कंपनी के पास, एज वी डिस्कस्ड, गवर्नमेंट ऑर्डर बुक भी एक्सपोजर काफी बढ़ रहा है. Now, these are the other emerging bets of the company. This is again not given by any official figure, लेकिन एक जिस डायरेक्शन में कंपनी जा रहा है, जो अनाउंसमेंट्स हो रही है, उसको हम ब्रॉडली इस फिगर्स में कवर कर सकते हैं, दैट दीज आर दी अदर एमर्जिंग एरियाज वेयर कंपनी इज गोइंग. सो पहला है भारत नेट फेज 3, जो कि ऑलरेडी इसको कंफर्म्ड रेवेन्यू है, कंफर्म ऑर्डर मिल चुका है 2000 करोड़ का फ्रॉम रेलवे, एंड दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक. सेकेंड है एरो स्ट्रक्चर्स एंड एरोस्पेस, जो कि बहुत ही हाई प्रिसीजन बिजनेस है. ये दिस सेगमेंट इज ओपन टू कंपनी वाया एन एक्विजिशन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे. एंड देन थर्ड इज कंपनी, जैसा कि जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, जो अनाउंसमेंट्स वो कर रहा है, इट लुक्स लाइक इट इज मेकिंग इटसेल्फ रेडी फॉर 6G बिजनेस एज वेल. सो 6G का जब रोल आउट होगा तो इट इज एक्सपेक्टेड और इट कैन बी assumed that कंपनी को और भी ऑर्डर्स मिलेंगे इन दैट सेगमेंट एज वेल. जैसा कि हमने बताया कि कंपनी एरोस्ट्रक्चर और एरोस्पेस के बिजनेस में थ्रू एक्विजिशन एंटर किया, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस है, जिसको हमने इस स्लाइड में कवर किया है. सो कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किए, फॉर एग्जांपल स्पाइरल, ECL, EHL इंजीनियरिंग, डेफिस सॉल्यूशंस एंड अदर्स. थ्रू दीज एक्विजिशंस कंपनी एंटर्ड इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑर्डर्स. सो एरोस्पेस का ऑर्डर इसका आज के डेट में 1680 करोड़ का है, जो कि इसको डायरेक्टली एंट्री मिल गई थ्रू दिस एक्विजिशंस. आउट ऑफ दीज ऑर्डर्स अराउंड 1500 करोड़ इज एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड 110 इज डोमेस्टिक ऑर्डर. सो एक्सपोर्ट ऑर्डर इसमें भी बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर इट इज हाई मार्जिन एंड वेरी स्ट्रेटेजिक. Now, why did company acquire instead of starting from scratch? Because as we know, aerospace is very high certification and qualification बिजनेस, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है इस सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन को अटेन करने में. देयरफॉर थ्रू एक्विजिशन कंपनी डायरेक्टली बिकेम अ क्वालिफाइड सप्लायर टू प्रिसीशन इक्विपमेंट ऑफ एरोस्पेस. कंपनी क्या बिल्ड करती है एरोस्पेस सेगमेंट में, वो हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है. दीज आर दी प्रोडक्ट्स. और इम्पॉर्टेंटली, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, कंपनी अपने एरोस्पेस बिजनेस को
सब्सिडरी नोन एज HFCL एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर रिपोर्ट करता है, विच इज इन विच HFCL के पास 51% इक्विटी स्टेक है एंड देन रिमेनिंग स्टेक इज विथ प्रमोटर, एक्सटर्नल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉई ट्रस्ट। नो, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट शिफ्ट जो देखने को मिला है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जिसमें कि वेरी रिसेंटली ये वी हैव सीन दैट FIIs हैव डबल्ड देयर शेयर होल्डिंग स्टेक इन द कंपनी। सिमिलरली DII ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। कंपनी के प्रोमोटर का अपना स्टेक कम हुआ है बिकॉज ऑफ QIP जो कंपनी ने रेज किया था रिसेंटली, 2 QIPs, बिकॉज ऑफ विच द एज अ परसेंटेज टर्म्स प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आउट ऑफ द 45% शेयर होल्डिंग ऑफ द पब्लिक, इस सेगमेंट में रिलायंस थ्रू इट्स सब्सिडरी नोन एज रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड, उसके पास 3.17% स्टेक है HFCL का। हालांकि ये एक न्यू एंट्री नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी एंट्री है सिंस 2019। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलायंस हैज कंटिन्यूड टू हैव शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि रिलायंस खुद का भी अपना एक बहुत ही मैसिव स्केल और बड़े स्केल का AI डेटा सेंटर बना रहा है एंड HFCL उसी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को भी बना रहा है। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि HFCL becomes a preferred and direct beneficiary for the needs of Reliance AI data center. It is just that कि कंपनी एलिजिबल है टू बिड फॉर एनी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रिलायंस AI डेटा सेंटर। ऑफिशियली आज तक अभी तक कोई भी ऑर्डर रिलायंस का HFCL को नहीं मिला है and neither Reliance nor HFCL has officially told that there is any collaboration between the two for AI data center products. इस सेगमेंट में हमने मैनेजमेंट अपने फ्यूचर ग्रोथ प्लान और अभी तक के जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, उसके थ्रू क्या बताया है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ओनली द इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स हैज बीन टेकन हियर, जिसको कि आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन रख रही है जिसमें कि वो टारगेट कर रही है 10,000 करोड़ का रेवेन्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years, जिसमें कि एक पहला माइलस्टोन ऑफ 5,000 करोड़ ऑलरेडी रीच हो चुका है इन फाइनेंशियल ईयर 26। रिमेनिंग जो भी सेगमेंट है, जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, उसको यहाँ पर पढ़ा जा सकता है। उसी का एक फॉलोअप सेक्शन है जिसमें कि अनाउंसमेंट का ट्रेल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने कवर किया है कि कंपनी किस डायरेक्शन से, किस स्ट्रैटेजिक वेज से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। इंपॉर्टेंटली कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है ऑन 22nd विच इज टुमारो, एंड जो अभी तक कंपनी ने केपेक्स किए हैं, जो भी प्लान्स किए हैं, जो भी ऑर्डर्स मिले हैं, उसकी एग्जीक्यूशन विल बी सीन टू ऑन पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्वार्टर रिजल्ट। तो अभी तक हमने जो कवर किया है उसको अगर हम समराइज करना चाहें तो कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ है, उसके पास ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है जिसमें कि एक ऑर्डर बुक हाइपर स्केलर का है, ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स के ऑर्डर्स हैं जिसमें कि एक्सपोर्ट मिक्स जंप हो रहा है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% है, दैट मीन्स डिमांड इसकी सप्लाई से ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज इस सेगमेंट में टेलविंड बहुत बड़ा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है इन डेटा सेंटर, इन हाइपर स्केलर, इन डिफेंस, इन एरोस्पेस, इन रेलवेज। हालांकि इस कंपनी की अपनी कुछ वीकनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी प्री फॉर्म्स सेगमेंट में नहीं है जैसा हमने बताया, जो कि वो 28 में एंटर करेगा। EPC सेगमेंट जो कि अभी छोटा सेगमेंट है, काफ़ी प्रोडक्ट सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन EPC सेगमेंट इज नॉट एज प्रॉफिटेबल एज प्रोडक्ट सेगमेंट। प्रोमोटर का स्टेक जो है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द QIP एंड प्रोमोटर इज ऑलरेडी
शेयर होल्डिंग इज ऑलरेडी लेस देन 30% एंड मोस्टली इट इज पब्लिक के पास है शेयर होल्डिंग। जो थ्रेट्स हैं वो वेरी अपरेंटली जियो पॉलिटिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में स्पाइक्स हो रहा है, हीलियम पॉलीमर्स बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट इशूज, कस्टमर का अपना कस्टमर कंपनी की अपनी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, एंड देन इसके न्यू वर्टिकल्स में एंटर कर रहा है जिसमें कि एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। उसी को हमने कुछ रिस्क को, रेड फ्लैग्स को हमने हाईलाइट किया है यहाँ पर के, जिसको कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, विच आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर इस कंपनी की एग्जीक्यूशन, इस कंपनी का ग्रोथ, इस कंपनी की डायरेक्शन को स्टडी करना है, गॉज करना है, तो दीज मेट्रिक्स शुड बी सीन इन ऑल इट्स फ्यूचर क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 की कंपनी का एबिटा मार्जिन किस डायरेक्शन में है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाइपर स्केलर का उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, डिफेंस रेवेन्यू कितना बढ़ा, एरोस्पेस की रेवेन्यू कितनी बढ़ी, एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ऑर्डर बुक, ओवरऑल ऑर्डर बुक का कॉम्पोजिशन क्या है। सो थैंक यू। अगर आपको ये स्लाइड अच्छा लगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपनी को हमने समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Drop us a comment with the next company, next talk that you want us to cover. As I said, it is just for educational purpose only, not an investment advice. Thank you for your time.